हमें कैसे पता चलता है कि कीमोथेरेपी काम कर रहा है या नहीं, आइए डिस्कस करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर प्रवीण कुमार है। मैं कैंसर सर्जन हूँ। डाइजेस्टिव सिस्टम कैंसर्स और गायनेकोलॉजिकल कैंसर्स मेरा स्पेशलिटी है। दोस्तों, कीमोथेरेपी के ऊपर हमने कई सारे टॉपिक्स को लेकर डिटेल में डिस्कस किया है। हमारे चैनल पे आपको ये सारे वीडियोस और इन्फॉर्मेशन बहुत आसानी से मिल जाएगा। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप ये एडिशनल नॉलेज ज़रूर पाइएगा। ऐसे एक और इम्पॉर्टेंट सवाल है कि हम कैसे ट्रैक रखते हैं कि कीमोथेरेपी असर कर रहा है या नहीं कर रहा है। पेशेंट्स के फैमिलीज़ में कैंसर के प्रति अपने ही व्यू पॉइंट्स रहते हैं। जैसे कि अगर बीमारी एक ही जगह पे सीमित है तो इसको पहले हमेशा सर्जरी करना चाहिए और कीमोथेरेपी अवॉइड करना चाहिए, ऐसे वाले एक विचार। जब हम ऐसे पेशेंट्स में जहाँ पे बीमारी लोकलाइज्ड है या लोकली एडवांस्ड है, हम जब कीमोथेरेपी बोलते हैं कि आप पहले कीमोथेरेपी ले लो उसके बाद हम सर्जरी करेंगे, तो उनको लगता है कि कीमोथेरेपी एक इन्फीरियर ट्रीटमेंट है या हम इसलिए दे रहे हैं कि ये बीमारी बहुत ज़्यादा है या लाइलाज है, ऐसे इंप्रेशन रहते हैं। और उनका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल रहता है कि डॉक्टर साहब, आप तो ऑपरेशन नहीं कर रहे हो, तो अभी हमें पता कैसे चलेगा कि ये जो आप पहले कीमोथेरेपी दे रहे हो इससे हमें फ़ायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये सवाल है। ठीक इसी तरह कई सारे जो एडवांस्ड केसेस रहते हैं जहाँ पे सर्जरी पॉसिबल ही नहीं है, वहाँ पे भी मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट्स में हमें कीमोथेरेपी देना पड़ता है। तो इन सब सिनेरियोज में हम कैसे ट्रैक रखते हैं कि कीमोथेरेपी असर कर रहा है कि नहीं कर रहा है। कई सारे पॉइंट्स हैं इसमें। पहला पॉइंट है कि क्या आपका जो बीमारी है या कैंसर है ये आसानी से एग्जामिन कर सकते हैं, आसानी से हम पहुंच सकते हैं वहाँ पे। जैसे कि मुंह का कैंसर है या स्तन का कैंसर है या स्किन का कैंसर है, यहाँ पे कैसे दोस्तों ये जगह को हम आसानी से एग्जामिन कर सकते हैं। जैसे मुंह खोल के हम टेस्ट कर सकते हैं, ब्रेस्ट को पाल्पेट करके हम देख सकते हैं कि बीमारी का साइज कितना है। तो जब हम कीमोथेरेपी शुरू करते हैं तो इन पे जो रिस्पॉन्स है ना, आपको खुद भी समझ में आएगा पेशेंट को कि गांठ स्तन का कम हो रहा है, मुंह में जो छाला बना था वो भी सिकुड़ रहा है, जो उसके इर्द गिर्द में जो सूजन आके आँख तक पहुँचा था ये भी कम हो रहा है, और जो पहले जैसे दर्द होता था वो दर्द नहीं हो रहा है। ये सब चीज़ें आपको दिखाई देंगे और डॉक्टर को भी ये आसानी से एग्जामिन करने आएंगे। सेकेंड पॉइंट है कि जब कैंसर अंदर है, जैसे इसोफेगस में है या पेट के पहले हिस्से में है या लार्ज इंटेस्टाइन में है, तो यहाँ पे नहीं तो बड़ा सा ओवरी का गठान है, यहाँ पे ऑब्वियसली एग्जामिन करना पॉसिबल नहीं है फिजिकल एग्जामिनेशन, बट तब हम पेशेंट को क्या कंप्लेंट थे, लक्षण थे, उसके ऊपर गौर करते हैं। जैसे कि इसोफेगस या पेट का कैंसर था तो निगलने में दिक्कत हो रहा था पहले, अभी कीमो शुरू कर दिया तो धीरे धीरे पेशेंट का खाने का इम्प्रूवमेंट हो रहा है, निगलने में जो दिक्कत हो रही थी वो कम हो रहा है और भूख लग रहा है, वजन बढ़ रहा है, तो इससे हमें पता चलता है कि ये कीमोथेरेपी असर कर रहा है। ठीक इसी तरह जब हम ओवरी के गठान के लिए कीमोथेरेपी दे रहे हैं तो कई सारे ऐसे पेशेंट में पेट के निचले हिस्से में एक अजीब सा पेन रहता था। अभी जैसे वो बीमारी के ऊपर कीमोथेरेपी असर करेगा तो बीमारी सिकुड़ेगा, तो वो जो प्रेशर या अजीब सा सेंसेशन था वो चला जाता है। तो सेकेंड पॉइंट था कि हम लक्षण के ऊपर भी ध्यान देते हैं। थर्ड पॉइंट है ब्लड टेस्ट, जहाँ पे हम देख रहे हैं ट्यूमर मार्कर्स, CA-125 है, CEA है, CA-99 है, कई सारे जो जर्म सेल ट्यूमर के लिए जो ट्यूमर मार्कर्स हम ब्लड टेस्ट में देखते हैं, ये सब ट्यूमर मार्कर्स कम होना शुरू हो जाते हैं जब कीमोथेरेपी का असर होने लगता है, तो इसको भी हम ट्रैक रखते हैं। फाइनल जो चौथा आता है जब हम इमेजिंग करते हैं, जैसे CT स्कैन हो गया, MRI हो गया या PET स्कैन हो गया। यूजुअली ये जो हमने दूसरे जो मैंने आपकी चीज़ें बोली हैं, जैसे कि आपके लक्षणों में सुधार आता है, अगर आपको कहीं पे बीमारी जहाँ पे हम एग्जामिन कर सकते हैं उनमें साइज़ का घटना आपको नज़र आता है, ये सब चीज़ें यूजुअली पहले होते हैं, क्योंकि हम हर हफ्ते या हर 15 दिन में CT स्कैन या PET स्कैन नहीं करते हैं। यूजुअली 2 या 3 कीमो के साइकिल होने के बाद ही हम स्कैन्स का प्लानिंग करते हैं, और इसमें भी हमें पता चलता है कि क्या प्रोग्रेस मतलब इम्प्रूवमेंट है या नहीं है। और ये CT स्कैन और PET स्कैन की जब मैं बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे स्ट्रिक्ट क्राइटेरियाज हैं कि हम कितना साइज़ के घटाव होने के बाद हम इसको पार्शियल रिस्पॉन्स बोलते हैं,
गुड रिस्पॉन्स बोलते हैं या कंप्लीट रिस्पॉन्स बोलते हैं, जहाँ पे बीमारी कंप्लीटली गायब हो रहा है, और कहाँ पे हम बोलते हैं कि स्टेबल डिजीज, जहाँ पे इतना कुछ सिग्निफिकेंट बीमारी में चेंज नहीं आ रहा है। तो ये सब चीज़ों के ऊपर हमारा ध्यान रहता है। और जैसे मैंने बताया कि यही हमारे क्राइटेरियाज रहते हैं जब हम सर्जरी से पहले कीमो दे रहे हैं या एडवांस्ड स्टेज में जहाँ पे सर्जरी पॉसिबल नहीं और सिर्फ हम कीमोथेरेपी से बीमारी का कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक दूसरा सिनेरियो आता है, वो है जब हमने सर्जरी कर दिया, सर्जरी सक्सेसफुल है और हमने पूरे बीमारी को अच्छे से निकाल दिया है, मार्जिन्स नेगेटिव हैं और क्रॉस जो डिजीज़ था वो सब निकल चुका है और स्टेज के हिसाब से हमने पेशेंट को कीमोथेरेपी बोला। तो अब क्या होगा कि हमारे पास कोई भी मेजरेबल डिजीज़ बॉडी में नहीं है। तो तब क्या होगा, ये यहाँ पे कीमोथेरेपी का रिस्पॉन्स ट्रैक करना बहुत मुश्किल होता है। सक्सेसफुल सर्जरी के बाद जो कीमो हो रहा है वो इसलिए हो रहा है कि हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जो बीमारी का स्प्रेड हो रहा है या हो चुका है इसको हम ट्रीट कर रहे हैं। बट ये माइक्रोस्कोपिक जो बीमारी का फैलावट है इसको कोई भी स्कैन पकड़ नहीं सकता है। हालांकि जो अभी रिसेंटली जो लेटेस्ट एडवांसमेंट्स हैं, जैसे कि सर्कुलेटिंग ट्यूमर सेल्स को देखना या सर्कुलेटिंग ट्यूमर डीएनए को देखना, जो हम ब्लड सैंपल लेके उसमें कैंसर सेल का डीएनए है क्या ये चेक कर सकते हैं। बट ये सिर्फ बहुत ही स्पेसिफिक कंडीशन में हम करते हैं और हर एक कीमोथेरेपी के दौरान हर एक पेशेंट को ये सुझाव देना अभी सही नहीं रहेगा। तो ये एक लिमिटेशन रहता है जब पूरा बीमारी निकल चुका है और आप सोच रहे हो कीमोथेरेपी का रिस्पॉन्स कैसे हम ट्रैक कर रहे हैं। तो इसीलिए ये सब सिनेरियोज के बाद भी हम आपको फॉलो अप में रखते हैं, क्योंकि हमें ये पता चले कि लक्षण के द्वारा या आपके जहाँ पे एग्जामिनेबल गठान वगैरह है उनके एग्जामिनेशन द्वारा, ट्यूमर मार्कर्स के द्वारा और इमेजिंग सीटी स्कैन या पेट स्कैन के द्वारा हम फॉलो अप पीरियड में अगर बीमारी वापस आ रहा है तो इसको जल्दी पकड़ पाए। सो दोस्तों, ये था एक डिस्कशन की कीमोथेरेपी का रिस्पॉन्स को हम कैसे मेजर कर सकते हैं। ये टॉपिक के ऊपर आपको और भी सवाल हैं या डाउट है तो हमें डेफिनेटली कमेंट्स में लिख के बताइए। अगर आपको कीमोथेरेपी के ऊपर और भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके कीमोथेरेपी के प्लेलिस्ट पे सारी वीडियोस देख लीजिए। थैंक यू वेरी मच।